राजू और जादुई गुलदस्ता 17वीं सदी के एक छोटे से गांव में एक लड़का राजू रहता था। राजू की आंखों में जादू की चमक थी और उसके हाथों में जादू की किताब थी। राजू को जादू करने का बहुत शौक था, लेकिन वह जादू के प्रयोग में कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव के पास एक पुराने मंदिर में राजू चला गया। मंदिर के अंदर वह अद्भुत गुलदस्ता खोजने की कोशिश करने लगा। वह लगातार खोजता रहा और अंत में वह एक चमकदार बोतल मिली। राजू ने बोतल को खोला और उसमें से एक जादुई जिन निकला। जिन ने बोला, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? राजू ने जिन से कहा, मुझे जादू सीखना है। तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। राजू ने जिन से जादू सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह जादू करने में माहिर हो गया। राजू के जादू से पूरे गांव में चमत्कार होने लगे। लोग उसे जादूगर समझने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। लोग मेले में आकर्षित हो गए। राजू ने भी मेले में अपना जादू दिखाने का निर्णय किया। जब राजू जादू दिखाने लगा तो लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। राजू ने उनके सामने से एक बिल्ली को गायब कर दिया और फिर से उसे वापस लाया। लोगों ने राजू का जादू देखकर हैरानी और प्रशंसा जताई। एक आदमी ने कहा, राजू, तुम जादूगर हो, हमें भी थोड़ा जादू सिखा दो। राजू ने उसे कुछ जादू सिखाने का निर्णय किया। मेले में ढेर सारे लोग राजू से जादू सीखने के लिए उत्साहित हो गए। राजू ने सभी को जादू सिखाया और सभी ने खुशी खुशी जादू सीखा। मेला खत्म होने के बाद लोग राजू की प्रशंसा करने के लिए उसके पास आए। राजू ने उनसे कहा, धन्यवाद, लेकिन मैंने तो बस अपने जादू को सिखाया। अब आप सभी भी अपने अंदर के जादूगर को जागृत करें। लोगों ने राजू के शब्दों को गहराई से समझा और उन्होंने समझा कि असली जादू उनके अंदर है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और इसी तरह गांव में हर किसी ने अपना असली जादू दिखाया। राजू ने गांव में एक बदलाव लाया और उसकी शिक्षा ने लोगों को साहस और स्वायत्तता की ओर बढ़ावा दिया। इस तरह राजू ने अपने जादू के द्वारा न केवल अपने गांव को बदला, बल्कि लोगों की सोच को भी बदल दिया। और वहीं पर कहानी का अंत है जो हमेशा लोगों को याद रहेगा। यह था राजू और जादुई गुलदस्ता,